वाहेगुरु, जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की, हरिद्वार उत्तराखंड, गंगा विहार कॉलोनी, भोपतवाला से आप सब लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी वो मुझे एफबी पर और यूट्यूब पर ईशा बेरी के नाम पर फॉलो कर सकते हैं और उसमें मुझे सुन सकते हैं। वो मेरी ज़िंदगी का सच है। आज ये मैं अर्जेंट वीडियो बना रही हूँ। वैसे तो अभी आपने मेरा लास्ट वीडियो 75 देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया कि मुझे किस तरह से राहुल बेरी जी और रूमा बेरी जी मुझे किस तरह से भूमाफिया दलों से और देह विपरीत दलों से और पुलिस कर्मी विभाग से मुझे कैसे तंग किया कराते थे बिफोर मैरिज नींबू खैर मोती बाजार वाले पिताजी की संपत्ति पर, क्योंकि इनका एक टारगेट था कि इनकी संपत्ति कैसे हड़पी जाए। जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियोस मेरी वो पार्ट 75 जाके देख सकते हैं। अभी मुझे इसके आगे और भी बनाना था, लेकिन मुझे ये एक अर्जेंट संदेश देना था, क्योंकि एक अर्जेंट संदेश शायद ये मेरे ईश्वर का होता है, डिवाइन का होता है, डिवाइन सोल्स का होता है, यूनिवर्स का होता है, या मेरे ईश्वर का, मेरे परम पिता परमेश्वर का, या फिर मेरे पूर्वजों का। जी हाँ, मैं एक टैरो रीडर भी हूँ। ये देखिए, ये मैं अपना काम करती हूँ। इसे भी ये एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट्स होता है। ये भी एक तरह से जैसे हम कुंडली दिखाते हैं, तो मैं टैरो रीडिंग से कैच करती हूँ। ये एक तरह से डिवाइन होती है और ये भी यूनिवर्स है, आप देख लीजिए। मैं इसके माध्यम से जब मुझे कोई संदेश मिलता है तो मुझे लगता है कि मुझे अर्जेंट संदेश डाल देना चाहिए, क्योंकि ये मुझे मार्गदर्शन करते हैं कि मुझे अभी ही बनानी है। आज मैं ये संदेश अपनी बहन हिमानी अरोड़ा के लिए लेके आई हूँ, और जिसे सुनना है वो सुन सकता है, इंटरेस्टेड है सुन सकता है, नहीं तो इस वीडियो को स्किप करके आगे शेयर करें ताकि ये मेरी बहन के मोबाइल तक पहुँच जाए। और आज नहीं पहुँचेगी, जब समय आएगा डिवाइन का तो उसके मोबाइल पर पहुँच जाएगी। हो सकता है कि आज मैं ज़िंदा हूँ तो वो मुझे सुन नहीं पा रही है, हो सकता है मेरे मरने के बाद, मेरी मृत्यु के बाद वो मुझे सुने और उसके बाद उसे अपना किए पे वो पछतावा हो। चलिए, मैं अपनी बहन हिमानी अरोड़ा को एक संदेश देना चाहती हूँ कि हिमानी, मुझे ना तेरे से कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी नहीं है। तू मुझसे पूछेगी ना कि दीदी मैं तेरी शिकायत बताऊँ, मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। थोड़ी नाराज़गी थी क्योंकि तूने मेरा अपमान किया, बदतमीजी करी, उसमें नाराज़गी थी। मुझे तेरे से कोई शिकायत नहीं है बेटा। मैं तुझे बताती हूँ कि तू जो फंस गई है ना, तुझे फंसाने वाले रूमा बेरी और राहुल बेरी है, ठीक है। तू मान चाहे ना मान, आज नहीं मानेगी कल मान लेगी मेरी बात को। ये जो मैं टैरो रीडिंग से करती हूँ ना इस काम, ये एक ईश्वर की शक्तियाँ है, ठीक है। तो मुझे यहीं से संदेश मिलते हैं, चाहे तो इसे अपने पापा के संदेश मान ले। पहले एक बार बता बच्चे, मुझे ये बता, मैं तुझे याद दिलाती हूँ, कुछ साल पहले जब हमारी मम्मी रूमा बेरी के घर में जाती थी, उसके ऊपर रूमा बेरी ने हमारी मम्मी को चाय में कर करके खिला पिला के उसे डिस्टर्ब कर दिया, और इतना डिस्टर्ब कर दिया कि वो मेरी मम्मी तुझसे भी लड़ने लगी थी। मतलब हमारी मम्मी तुझसे भी लड़ने लगी थी ताकि तू भी उस घर को छोड़ दे या तू गलत कामों में चल जाए। हमारी मम्मी से इसने रूमा ने पैसे खाए। जब तू मेरे घर में थी, तूने और मैंने जाकर के वहाँ पर जब वहाँ मम्मी को बुलवाया था और तूने इसके दरवाजे पे खटखटा के कहा कि हमारी माँ को वापस कर, और तूने थोड़ा गुस्सा करा था, इसे गाली दी थी, याद आया होगा। तूने रूमा बेरी को गाली दी थी, ये उसका थप्पड़ इसने दिया है रूमा बेरी ने तुझे, तेरी ज़िंदगी बर्बाद करके, ठीक है। तेरी ज़िंदगी बर्बाद करके कि तू एक अच्छे घर में, करोड़पति घर में तेरी शादी ना हो जाए और हमारे पिता का सम्मान और चार चांद ना लग जाए, क्योंकि इन लोगों की तो औकात ही नहीं थी हमारे में मुकाबला करने की। जो अरोड़ा फैमिलीज की इज्जत मान सम्मान हमारे पितरों का, हमारे पापा का, चाचा का बना हुआ है, और तेरा और मेरा बना था, वो उस पर दाग लगाने के लिए उसने सारी प्लानिंग रूमा ने तेरे साथ खेल ली। अब बचा राहुल बेरी। राहुल बेरी ने क्यों करा? जब दीप तिवारी जी और राजकुमार के साथ जब इनने झगड़ा करवाया हमारा, ठीक है, उसके बाद इसने हमारी मम्मी को आकर मेरे घर के बाहर उस दिन 10 जुलाई, ठीक है, 10 जुलाई
2016 में इसने जो क्लेश करवाया था दीप तिवारी की फैमिली से, राजकुमार की फैमिली से, तो इसने, राहुल बेरी ने हमारी मम्मी को, मुझे गालियां दी मेरे घर के बाहर खड़े होके कि तू रंडी है और तेरी माँ भी रंडी है। ये राहुल बेरी ने बोला था, ठीक है, क्योंकि खुद की माँ जो रंडी है। अब इसको हमारी माँ की तो तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हमारी माँ डिस्टर्ब ही तो थी, कॉल गर्ल कोई थी हमारी माँ। हमारी माँ देह व्यापारी कोई थी। हमारी माँ ने तो गरीबी में भी हमारे बाप का साथ नहीं छोड़ा। जिस वक्त हमारे पापा के पास राशन नहीं हुआ करता था तो हमारी माँ हमारे बाप को छोड़ के नहीं गई, ठीक, क्योंकि इनकी माँ ने तो पता नहीं कितने बाप बनाए हरिद्वार के, तीनों बच्चों के। वो तो सब मेरे पास लिस्ट है लंबी लंबी कि रूमा बेरी की महफिल में कौन कौन रंगीन हुए, ठीक है। तो और कौन सी ये मंसूरी क्वीन, मंसूरी में जा जाके होटलों में सोया करती थी, जिस जिस आदमियों के साथ ये रंगीन हुई है ये औरत, मुझे एक एक राज पता है इसका। इसने, राहुल बेरी ने मेरे घर के नीचे हमारी मम्मी को रंडी बोला और हमें बोला। तब मैंने इसे पलट के जवाब दिया था। उस वक्त दीप तिवारी की बेटी ने भी देखा था, इन लोगों ने भी देखा था। मैंने तब भी इसको यही गाली दी थी कि रंडी होगी तेरी माँ, ठीक। इसने मुझसे भी बदला ले लिया। दूसरा बदला इसने ये लिया कि इनने मुझे होटल में बुलाया था ये कि तेरे जीजा को छोड़ दूँ, मैं इसके साथ घर गृहस्थी बसा लूँ, ठीक। मैंने वो भी इसका ऑफर इग्नोर कर दिया। क्यों, मैं अपने पति को छोड़ के इसके साथ क्यों घर गृहस्थी बसाऊँ? इसकी तो पता नहीं कितनी बेबियाँ हैं, ठीक। फिर इसने मुझे इस तरह से टॉर्चर करवाया आस पड़ोस में कि जिससे कि ये परेशान होकर के मेरे पास आएगी, मेरे पास तलवे चाटेगी। और मैंने इसको जब इससे हेल्प भी मांगी थी तो इसने मुझे क्या बोला था, तू मुझे खुश कर, मैं तुझे खुश कर दूंगा। तो ये तुझे तिवारी तो कुछ भी नहीं कहेगा, ना राजकुमार कुछ कहेगा। तो इसने इतनी गंदी गंदी चालें, प्लानिंग, प्लॉटिंग करी, राहुल बेरी ने भी और रूमा बेरी ने भी। तेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि इनको ये पता था मैं तुझे एक अच्छे संस्कारी खानदान, ऊंचे खानदान में तेरी शादी करूंगी। और मैं सारा पैसा जोड़ती थी। इन्होंने मेरी बैंक में जाके सारी जांच करी है, ये भी मुझे पता लग गया है। हमारी पर्सनल एफडीआं, हमारा पर्सनल पैसा सब जांच करी है राहुल बेरी ने और रूमा बेरी ने। इन सबको ही पता था कि मैं तेरी शादी के लिए बहुत पैसा जोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे जितने ही तेरी उच्च बरादरी में शादी करनी थी, उच्च खानदान में करनी थी, कि मेरी लड़की वहाँ कोई काम ना करे, मेरी लड़की रईस खानदान में जाए, उसके लिए मैं उसके हिसाब से भी पैसा अरेंजमेंट कर रही थी बैंक में, कि मैं तेरी लगभग 1 करोड़ तक की शादी कर दूंगी, ठीक। लेकिन इन्होंने हमारा सपना खराब कर दिया ना। तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुझे मुझसे दूर कर दिया, तू मैनिपुलेट हो गई। तू जहाँ जहाँ भी बैठती है ना, हर एक बंदा पूरे हरिद्वार का रूमा बेरी का है, हर एक बंदा। मैं ये कहूँ ना कि पापा के दोस्त वो भी इनके हो गए, हमारी बुआ दादी ये सब इनके हो गए। मैं तुझे समझा रही हूँ कि किसी पे विश्वास नहीं करना। मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड भी है ना, चाहे वो स्कूल में पढ़ी है चाहे कॉलेज में पढ़ी है, वो भी इनके हैं, ठीक है। क्योंकि देह व्यापारी औरत के साथ तो सभी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, क्यों नहीं होते। जिसका मकसद जहाँ पूरा होता है वो वहाँ पे अपना मकसद पूरा करता है, और जिसका मकसद मैंने पूरा नहीं करा उसको मैं बुरे लग रही हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे पैसे मांगे, मैंने पैसे नहीं दिए तो मैं बुरी लगती हूँ। चाहे वो मेरे मित्र हो, चाहे वो मेरे घर में बैठते हो, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, चाहे वो तेरे जीजा के फ्रेंड हो, तेरे जीजा के ट्रेवल एजेंट हो, तेरे जीजा के ड्राइवर भाई लोग हो, कोई भी हो, तेरे जीजा के रिश्तेदार मासिया बुआ हो, चाहे मेरी मासिया बुआ हो, चाहे तेरी मासिया बुआ हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो, किसी पे विश्वास नहीं करना। तुझे मैनिपुलेट करेंगे, तुझे क्या कहेंगे, तेरे ग्रह खराब है, तू इसकी पूजा करा ले, तुझसे पैसे लिए जाएंगे। तेरी बहन तेरे पास नहीं आएगी, तेरी बहन तुझसे नफरत करती है, देख तेरे ग्रह नक्षत्र खराब है। तुझे कोई आती है बेटा एस्ट्रोलॉजी देखनी, ठीक। तो तुझे ये मैनिपुलेट करेंगे कि इनने तो तुझे कभी प्यार ही नहीं करा, ये तो लालची थी, तेरे को तो ये मारना चाहती थी जान से, तेरे पिता की संपत्ति ये अकेले खाना चाहती थी, बेरी ने भी ये तेरे साथ करा। ये सब तेरे को मैनिपुलेट करेंगे और तुझे विश्वास हो जाएगा क्योंकि दीदी की फ्रेंड है ना, तो वो सच बोलेगी। मैं आज भी कह रही हूँ कि मैंने सबसे बोलना बंद कर दिया, किसी भी विश्वास नहीं करना, किसी पे भी, चाहे कोई भी हो, चाहे पापा के खास फ्रेंड हो, कोई भी हो। मैंने कहा ना, तू जिस पे भी ये सोचेगी ना कि दीदी इसके पास जाती होगी, मैं नहीं जाती। तूने मेरे पे एलिगेशन लगाए थे कि मैं शिवानी दीदी को तेरे लिए कुछ गलत बोल के आती हूँ, मैं शिवानी दीदी को पास नहीं जाती। मैंने अपना पार्लर ही चेंज कर लिया, मैं देहरादून जाती हूँ पार्लर में,
ठीक है, वो भी मैं बहुत कम जाती हूँ, तुझे पता है तेरी बहन को शौक ही नहीं है पार्लर जाने का। बस अभी करवा चौथ से पहले गई हूँ। देहरादून मैंने पकड़ लिया। तू जहाँ जहाँ मुझे बोलती है ना, मेरी एक ही फ्रेंड थी सिर्फ, पूजा, ठीक है, मास्टर पोसी की लड़की, मेरी एक ही फ्रेंड थी और वो थी। अब मैंने कहा ना, अब किसी पे विश्वास नहीं करना। तेरे को कहेंगे तेरे ग्रह खराब है, कोई कहेगा ये पूजा करा ले, कोई कहेगा ये दान कर ले, कोई कहेगा देवता पूजवा ले, हमारे यहाँ देवता आते हैं देवता पूजवा ले, कोई कहेगा इसकी बलि दे दे, कोई कहेगा तांत्रिक के पास चल, कोई कहेगा मौलवी के पास चल, कोई कहेगा कामाख्या चल। तेरे की बुद्धि भ्रष्ट करते हैं ये लोग। तू मेरी बात को मान, कुछ नहीं होता। मैं भी तो ठीक हुई हूँ। मैं तो एक ही जने से ठीक हुई हूँ, हनुमान घाट पे गुरुजी से, रवि गुरुजी से। मैंने तो नहीं पकड़े इतने। हाँ, मैं घूमी मैं सारे तांत्रिकों के पास हूँ, और इसी कारण मुझे अपनी रूमा बेरी जी के भी तांत्रिक पकड़े गए, हाथ में पकड़े गए ना। ये मैनिपुलेट करते हैं। काका के कोई भी दोस्त हो, किसी पे विश्वास नहीं करना, तेरे को बहकाएंगे, तेरी कुंडली खराब है, तुझे हम वहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे। तेरी बहन तुझे नहीं प्यार करती, तुझे बहन, मैं कह रही हूँ कुल मिला के कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना कर्म सही करो। जो तुमने कर्म खराब किए है ना, वो तुम्हारे कर्म है। मैं नहीं जानती तुमने क्या किया। मैं जानती सब कुछ हूँ, तू कर क्या रही है, ठीक है। करने को तो तू नशा भी कर रही है, करने को तो तू नॉनवेज भी खा रही है, करने को तो तू क्या नहीं कर रही है। लेकिन मैंने क्या बोला कि आज तुझे ये अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, ये लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं बेटा तुझे, लेकिन जिस दिन तेरी जिंदगी बर्बाद पूरी हो जाएगी ना, ये तुझे सड़क पे छोड़ देंगे या तुझे ख़त्म कर देंगे। या तो तू जिंदा नहीं बचेगी या फिर तुझे ख़त्म कर देंगे। मेरी बात को मान, किसी की बात नहीं माननी, कोई पैसे किसी को नहीं देने, ये तुझे पापा के कसम है, ठीक है। क्योंकि ये अगर एक बार बता, तेरे पीछे लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए है क्या तू बता। तू हूर की पड़ी है, तू कहीं फिल्म स्टार दुनिया से उतर के आई है, या तू कोई प्रधानमंत्री है, या तू कोई बहुत हाई प्रोफाइल्स की लेडी है, कुछ तो होगा तेरे में बेटा, जो ये तेरे पीछे लग रहे हैं। नहीं, सिर्फ क्या है, हम दोनों को अलग करना है मैनिपुलेट करके, और उसके बाद हमारे पिता की संपत्ति हड़प लेनी है। मेरे ऊपर इतने भयंकर प्रयोग करा रहे हैं ये लोग, मुझे सब पता लग रहा है। अगर मैंने कहा था ना कि इनके अगर मारने वाले हैं तो मुझे बचाने वाले भी हैं, तो मुझे सब पता लग रहा है कि ये इसकी बहन को मार दो, और फिर हिमानी से तो पापा की संपत्ति लेना बहुत आसान है, इसको धक्का मार देंगे, गंगा जी में फेंक देंगे, जहर दे देंगे, पॉइजन दे देंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत चीज़ें कर करके खिलाते हैं। तो अपने ईश्वर को नहीं छोड़ना, बस अपने ईश्वर को नहीं छोड़ना। अब रही बात, तुझे लग रहा होगा कि बहन समझा रही है, हाँ मैं समझाऊंगी, मैं मेरी बहन हो चाहे बेटी हो, मेरी हर देश की बेटी मेरी बेटी है, हर देश की बहन मेरी बहन है। मैं हर किसी को समझाऊंगी। जो मेरे को भाई लोग भी सुन रहे हैं, वो अपनी बेटियों को भी समझाएं कि कैसे कैसे लोग मैनिपुलेट करते हैं और किस तरह से झगड़ाते हैं। तेरे पास आते हैं और तेरे को समझाते बोलते हैं, तेरी बहन तुझे गाली दे रही है, दे रही। मैं कह रही उस व्यक्ति को सामने लिया और मंदिर में लिया। मैंने पहले भी तुझे एक वीडियो में पहले भी संदेश दिया था, पता नहीं तुझे मिला नहीं मिला, कि तू मेरे को पितृनारायणी में कसम उठवा ले, तू बिल्केश्वर महादेव कसम उठवा ले, जिसके कारण मैं ये काम कर रही हूँ टैरो रीडर का, ठीक है। ये टैरो रीडिंग क्या होती है, नेट पे निकाल लेना कि टैरो रीडिंग जो लोग करते हैं वो लोग कैसे होते हैं, और ये जो गॉड गिफ्टेड उन्हें मिलता है, एक आशीर्वाद मिलता है, वो क्यों मिलता है। ये हाईली स्पिरिचुअली होते हैं, ईमानदार होते हैं, सबका भला चाहते हैं, तब ये डिवाइन उनके पास ये आशीर्वाद के रूप में आती है, ठीक है। ये नेट पे निकाल लेना। मैं इस सबका काम करती हूँ, मैं इनका ऑनलाइन में काम करती हूँ, ठीक है। मेरी फीस चार्जेस भी लगती है। जिसको अपनी फीलिंग्स पूछनी हो, किसी के कोई भी सवाल हो, वो मेरे से करा सकता है। मैं टैरो रीडर से मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ, मेरी फीस लगती है। मुझे तो गॉड गिफ्टेड ये मिल गया, लेकिन मैं तुझे समझा रही हूँ, कहीं भागना नहीं है। सिर्फ तेरा एक ही इलाज है, सही रास्ते पे आ जाओ, सही कर्म करो और अपनी माफ़ी मांगो, बस तुम्हारे को ये छूट हो जाएगी। लेकिन तुम ये सोचो कि बहन तुझे समझा रही है और बहन को लालच है कि बहन अपने घर रखना चाहती है। देख, पिता की संपत्ति पे तूने ताले मारे मेरे लिए, 5-6 साल से तूने मुझे आने नहीं दिया। वो पिता की संपत्ति थी, और पिता की संपत्ति के साथ साथ वो हमारे दादाजी की, परदादा जी की, उससे भी बड़े दादाजी की, ये पितरों की गॉड गिफ्टेड थी,
ठीक। वो गॉड गिफ्टेड पापा ने मुझे दी अथॉरिटी टेबल में कि भाई इसको संभालना है, बहन को भी और मकान को भी, लेकिन पितरों की संपत्ति मैंने तुझे दे दी। मैंने कहा ठीक है तू रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पापा का आशीर्वाद है, तुम्हारे मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन तूने क्या किया, मेरे लिए ताले लगा दिए। अब तू सोच, वो पितर तुझसे खुश होंगे या नाराज होंगे, या वो आशीर्वाद देंगे या तेरे को किसी ना किसी रूप में कष्ट देंगे ऊपर से। तो सोचना, ठीक है। तू वो तेरे अगर पति का घर होता तू वहां मेरे लिए ताला लगा सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तूने पितरों की संपत्ति पे ताला लगाया, वो भी अब उस घर की बड़ी पुत्राधिकारी पे, जिसने अपनी जिंदगी लगा दी दादी की सेवा में, मम्मी की सेवा में, है ना, आस पड़ोस की सेवा में। मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती चली गई। क्या मेरा मन नहीं था कि मैं 20 साल में शादी कर लूँ? मैंने भी तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी, और वो ऐसी ज़िंदगी बर्बाद हुई मेरी कि तुझे बचाते 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 कि तेरे को ये रूमा बेरी ना खा जाए। लेकिन उसका कारण मुझे स्ट्रगल झेलना पड़ा। अगर मुझे शादी के 2 महीने बाद 3 महीने बाद पता ये चल जाता कि तू मेरे साथ आने वाले फ्यूचर में ऐसा करेगी, तो मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद बेरी को डाइवोर्स दे करके वापस आ जाती घर में अपने पापा के। ठीक है, तुम लोगों ने मुझे वहाँ आने नहीं दिया, तो मैं क्या करूँ? तुझे बचाने के लिए, मम्मी को बचाने के लिए मैं इनकी गालियाँ खाती रही, इनकी गुलाम बनी रही, इनकी नौकर बनी रही। रूमा और राहुल का एक ही मकसद होता है, इनकी प्रॉपर्टी हड़प लो। छीनना जानते हैं ये लोग, छीन लो और दोनों को खाली कर दो, बेरी को भी खाली कर दो, और तेरे जीजा को भी नौकर बना दो, और इसकी मुझे भी नौकर बना दो, और क्या ना बोलते हैं, इसकी बहन को भी नौकर बना दो। क्योंकि उनकी बुढ़ापे में कौन है, रूमा की तो कोई सेवा कौन करेगा? कल जिस तरह से इसके कुकर्म है, कीड़े ही लगेंगे इसको, ये कीड़े लग लग के सड़ेगी। मैं तो कभी झाँकने भी नहीं जाऊँगी इस कीड़े वाली औरत को। और जो हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, जो हमारे इसी दोनों बहनों के साजिश में, प्लानिंग प्लॉटिंग में जो भी दल्ले हरिद्वार के और देह व्यापारी लोग और भू माफिया लोग इन्वॉल्वमेंट है, देखना उनका कैसे बर्बाद होगा। जो भी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो हमारी प्लानिंग में मजे ले रहा है, चाहे हमारी प्लानिंग में हमारे हाथ सेक रहा है, चाहे हमारी प्लानिंग में बड़े मजे से चुपके से निंदा कर रहे हैं, मतलब हमें बचाने की बजाय, हमारी मदद करने की बजाय ये मजे ले रहे हैं ना। तो जब कुदरत मजे लेगी ना इन सब के, तब मजा आएगा। और तुझे मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी की बातों में मैनिपुलेट न हो। तुझे मेरे से मिलना है, मैं तेरे से मिलने के लिए तैयार हूँ। तू जहाँ कहती है मैं वहाँ मिलूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर, हाँ मैं मंदिर में मिलना चाहूँगी। मैं भी तो देखूँ तू अपने पापा की कसम खा के कितना सच बोल सकती है, बोल। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि तू उन पितरों का कितना सम्मान कर रही है। तू उन पितरों का DNA, जिनका साफ DNA रहा, जिन्होंने अपने कुल में गंदगी नहीं मचाई, उनके एक सबसे छोटा जो बच्चा पैदा हुआ, यानी कि तू मेरे लिए ताले लगाती है, गलत लोगों के बीच में बैठ रही है, वो तुझे आशीर्वाद देंगे। आज तुझे बड़ा मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रही है, खुश रहे। मैं तो ये कहूँगी तू जहाँ है खुश रहे, लेकिन इसको भी तो तुझे भरना है। क्यों नहीं भरेगी? भरे नहीं बिना तो बेटा कोई नहीं जाता। इस शास्त्र में लिखा है, जो बोएगा वो काटेगा, नियति भेद नहीं करती, जो जैसा बोता है वो वैसा आता है। मैं तुझे समझा सकती हूँ। एक ये सोच ले, तू ये कहते कि मेरी बहन मर गई, हाँ तूने तो मुझे वैसे भी मार ही दिया था, ठीक है, 5-6 साल पहले तूने मुझे मार ही दिया था। लेकिन मैं हर लड़की को भी समझा रही हूँ, किसी की बातों पे नहीं आना चाहिए। बातों को सुनो, समझो, सबकी सुनो, मना कोई है, लेकिन अपने आप को जब लग रहा है कि हमें दिक्कत है, कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है, तो हम सामने से बैठकर पूछो। तू मुझसे एक बार सवाल तो कर, तुझे दिक्कत कहाँ हुई थी मुझसे, मुझे बता। तूने मुझे गालियाँ दी, मैं घर आने लगी, तूने मुझे गालियाँ दी, गंदी सी गंदी गाली दी। तूने मुझे बांझ बोला, उल्टा बोला, मनूस बोला, रंडी बोला। मैं चुप हो गई। मेरी चुप्पी का कारण ये नहीं था कि मैं तुझसे लड़ नहीं पा रही थी, उन दिनों में बीमार भी बहुत चल रही थी, लेकिन मुझे ये लगा कि यार ये अकेली रहती है, इसलिए डिप्रेशन हो गया, ये पागलों की तरह बोल रही, बोलने दो। मैंने बेरी को कहा चलो बोलने दो, कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद शांत हो जाएगी, अपना आप सही हो जाएगी। तेरा शांत होना तो गलत रास्ते पे निकल गया, तू तो निकल गई घर छोड़ के। अगर तू सही है तो छुप क्यों रही है? पहली बात, अगर तू सही है तो छुपो मत। तू जॉब कर रही है तो दिखा, तूने शादी कर ली है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत है, वो तेरी पर्सनल लाइफ है बेटा, वो तेरी पर्सनल है, मेरी पर्सनल नहीं है। मेरी लाइफ में इतना ही मैं इतना बोल सकती हूँ कि मेरे पितरों की संपत्ति का तूने किया क्या है। देख, मैं ना आज इसलिए चुप हूँ क्योंकि तू हमारे घर की बेटी है।
मैंने तुझे पाला है, मेरे पापा का अंश है, हमारे खानदान का, अरोड़ा खानदान का चिराग था, लेकिन मैं चुप हूँ। जिस दिन मैं ये भूल जाऊंगी तू मेरी बहन है, उस दिन मैं तुझे कोर्ट में खड़ा कर दूंगी। और तू सोचे कि पुलिस तेरी है, कोर्ट तेरी है, तो देख दीप तिवारी और राजकुमार से भी मेरा केस चल रहा है ना, 4 साल हो गए उसके साथ चलते हुए, अभी भी वो कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं ना, वो लोग होते हैं ना, तो कोर्ट है वो। मैं सिर्फ एक मर्यादा के कारण चुप हूँ। मेरे पास पापा की सारी बनाई हुई विल मेरे पास है, मैंने एक ही दिन रख देनी है और तुझे प्रेजेंट होना पड़ेगा, तू चाहे कहीं भी भाग। फिर कहते हैं ना वो जज को अपने सारे तरीके आते हैं, कहाँ से उठा करके पुलिस लेके आती है। फिर मुझे मजबूर नहीं करना, मेरे पास सारे पेपर है टोटल। तू मुझे घर नहीं आने देती थी, इसलिए तो मैं चुप रहती थी कि मेरे को तो पापा मेरे को तो सब चीज़ बना के दे के गए हैं कोर्ट की, तो मुझे टेंशन ही नहीं है। लेकिन बस गलती ये हो गई कि मैंने तुझे कह दिया कि ये तू मेरी तरह से गिफ्ट रख ले। मैंने तुझे पितरों का घर गिफ्ट दिया था कि ताकि इसे संभाल, इसको सजा सवार, वहाँ रहे आराम से। लेकिन तूने मेरे साथ गद्दारी नहीं करी। तेरी बहन कोई सड़क पे नहीं हुई, तूने सोचा कि बहन को नहीं आने दे रही हूँ या बहन को लालच है पितरों की संपत्ति का। बहन कौन सा ऊपर लेके जाएगी? जब दादा परदादा लेके नहीं गए, पिताजी लेके नहीं गए, चाचा लेके नहीं गया, मैं लेके चली जाऊंगी ना। वो तुझे मैंने एक ये हमारा ना आशीर्वाद होता है, हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। वो आशीर्वाद जब वो पिताजी मुझे भी दे गए तो मैंने वो तुझे दे दिया, लेकिन तूने उनका आशीर्वाद का लाभ नहीं उठाया, तूने उसको गलत वे में आगे खराब कर दिया। तो क्या हुआ? आशीर्वाद मिलेगा तेरे को? तू सोचना, कभी सोचना मेरी इस बात को। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं तुझे समझाने के लिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। ये मेरा हिमानी के लिए संदेश है, तो अभी एक और बनाऊंगी इसके बाद, ठीक है? आप दोनों पार्ट्स मेरे सुनिए, हिमानी को भी सुनाइए और अन्य बेटियों को भी सुनाइए जो मैनिपुलेट होकर के अपने माता पिता का साथ छोड़ करके चली जाती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।